रायपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद बने हुए हैं। आरोपियों ने घर में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया और तोड़फोड़ भी की। करीब 15 लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की। मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। घर में मौजूद महिलाओं से भी बदसलूकी की गई है। गाली गलौज और धक्का मुक्की की गई है। कई वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया। विधानसभा थाना क्षेत्र के बरौदा गांव का यह पूरा मामला। करीब 15 लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की। रायपुर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद बने हुए हैं और इसी दौरान एक और बड़ी खबर ये सामने आ रही है, जहां घर में घुसकर मारपीट की गई, गाली गलौज और धक्का मुक्की भी की गई। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे मैं हमारे संवाददाता गौरव सिंह चंदेल का रुख करूंगी। गौरव, लगातार बदमाशों के गुंडों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से घर में घुसकर मारपीट की गई है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से राजधानी रायपुर में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिल रही है। जो लोग हैं, जो तमाम बदमाश हैं, उनको के ऊपर प्रशासन का जो डर है वो बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। कल ही रात की देर रात की घटना है, जहां पर राजधानी रायपुर में करीब 15 लोग जो है घर में घुस जाते हैं और खुलेआम वहां के जो लोग हैं, घर में रहने वाले, उनसे जो मारपीट है वो करते हैं। और इसके साथ साथ जो बाइक होते हैं, गाड़ियां हैं घर की, उसको भी जो है क्षतिग्रस्त कर देते हैं। कोई डर भय नहीं था। पूरी तरीके से घर में घुसकर खुलेआम जो गुंडागर्दी है वो देखने को मिली। और कल ही की घटना है, आपको याद होगा कि देर रात बीच चौक पर खुलेआम राजधानी रायपुर में हवा में फायरिंग की जाती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन का और जो डर है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जो खुलेआम जिस तरह से लगातार क्राइम बढ़ रहे हैं, चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं इससे और बल जो है बदमाशों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस पर अब जरूरत है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है की जाए। पुलिस प्रशासन को सामने आना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि शहर की रक्षा वे कर रहे हैं। जब तक इस तरह से कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा, तब तक इस तरह की घटनाएं जो हैं सामने आती रहती हैं। निश्चित तौर पर गौरव, और यहाँ पर दो सवाल। सबसे पहले, इस पूरे मामले में क्या कोई गिरफ्तारी हुई है? और दूसरा कि क्या प्रशासन लगातार इन बदमाशों के हौसलों को रोकने के लिए जो कार्रवाई कर रहा है, जो लगातार उनके द्वारा ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, वो धरातल पर क्यों नहीं नजर आते हैं? बातें तो बड़ी बड़ी कही जाती हैं। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई जो है इसमें सामने नहीं है। ये गिरफ्तारी जो पुलिस में शिकायत है वो कर दी गई है और छानबीन जो है वो पुलिस द्वारा की जा रही है। लेकिन आपने जिस तरह से पूछा कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं बहुत देर कर दे रहा है इस तरह के हादसों में या घटनाओं में एक्शन लेने में, क्योंकि जब भी इस तरह की घटनाएं हो जाती है उसके बाद उन्हें पकड़ा जाता है और फिर से छोड़ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये डर जो है जो बदमाश है उनमें नहीं है कि हमें पकड़ाने के बाद हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि उनके लिए वह भी एक हवाबाजी की तरह हो जाती है कि हमें पुलिस ने पकड़ा, हमें जेल ले जाएगा, और फिर वो उसका धौस जो है वो दिखाने लगते हैं बाहर में। और इस तरह की घटनाएं जो है लगातार बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन और पुलिस को अपनी बताना होगा कि गुंडों को कि कौन शहर की रक्षा कर रहे हैं, वो खड़े हुए हैं जनता के साथ। और इस तरह की जो चीजें हैं वो अब राजधानी रायपुर में नहीं चलने वाली। निश्चित तौर पर गौरव, लगातार जो गुंडों को संरक्षण मिलता है उससे भी काफी ज्यादा उनके हौसले बढ़ते हैं। बहरहाल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।